हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एरिया का दोस्तों ये तीसरा आपका वीडियो है। दो वीडियो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो में क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कौन कौन से कवर हम लोग करेंगे, और फिर शायद ये आपकी समस्या अगर अब तक रहे हो तो आगे नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है। तो देख लीजिएगा एक बार। तो मेरे ख्याल से ये सारी समस्याएं अभी आपको आती होंगी, और मैं कहता हूं कि अभी ये आयत या रेक्टेंगल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी इसी के क्वेश्चन आएंगे, फिर हम सर्किल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि आर से अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन एरिया के दे रखे हैं वो सारे हम कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमाप 160 मीटर है, दोनों की 160 मीटर परिमाप है। तो दोस्तों अब मुझे इसमें तो पता है, आयत में आपको पता है पहली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जिसका पैरामीटर 160 है। अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर 160 है तो आप समझिए l प्लस बी इसका 80 होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पैरामीटर होता है 2l प्लस बी, मालूम है आपको। अब इससे तो बस हम इतना पता कर सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 80 होगा, आयत की इस भुजा का और इसका योग 80 होगा। लेकिन अगर आप वर्ग का देखें तो इसका भी 160 है, तो इससे सब कुछ पता आप कर पाओगे, क्योंकि इसकी एक भुजा 40 हो जाएगी। अगर इसका परिमाप 160 है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपको मालूम है एक 40 हो जानी है, क्योंकि चौथाई हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, तो आप सोचिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जब इसकी साइड ही आपको पता चल गई तो भाई इसका क्षेत्रफल तो 40 का स्क्वायर हो जाना है, तो 1600, ये तो बड़े आराम से आपने निकाल लिया। अब इसने साफ बोला है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग से कम है। अब इससे आ रहा हूं मैं, अब आयत का क्षेत्रफल इट मींस L इंटू बी इज इक्वल टू 1500। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, यहां से हमें सिर्फ ये पता था L प्लस बी 80 है। यहां से एक बात और पता चल गई कि भाई जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, उससे 100 कम है आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का कैसे लेके आएंगे? अगर वर्ग का परिमाप पता है तो दूसरे वीडियो में बहुत क्वेश्चन किए हैं, अगर वर्ग का परिमाप है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले भुजा लाइए फिर तो कुछ भी निकाल लो वर्ग का, ठीक है। तो भाई ये आयत का क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो इसका मतलब दो भुजा ऐसी हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई ऐसी हैं जिनकी गुणा 1500 बैठ जाए और जिनका योग 80 हो, लंबाई चौड़ाई का योग 80 हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ले लें अब, तो मेरे ख्याल से देखिए ये सेकंड्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आयत की लंबाई अगर आप 30 लेंगे तो भाई चौड़ाई 50 लेनी पड़ेगी। कहीं ऐसा होता है कि आज तक हुआ है स्ट्रीम की लंबाई ज्यादा हो, लंबाई कम हो और चौड़ाई ज्यादा हो जाए? तो भाई फिर तो आयत का ही करेगा, लंबाई तभी तो बोला है उधर से ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो आप ये 30 तो लंबाई ले ही नहीं सकते, क्योंकि चौड़ाई इससे कम ही रहनी चाहिए। फिर अगर आप 60 लंबाई ले लेते हैं तो चौड़ाई मुझे लेनी पड़ेगी 20, क्योंकि L प्लस बी 80 है। तो भाई अब इनका गुना 1500 बैठ जाएगी क्या? नहीं बैठेगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब आप 40 लेके देखिए, अगर आप इसको 40 तो फिर चौड़ाई भी 40 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 80 करना है। फिर ये वर्ग थोड़ी है, ये तो आयत है, दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकती। चलिए, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब आप 50 पे आइए। 50 अगर आप लंबाई ले लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों? 30, क्योंकि दोनों का योग 80 है। अब आप देखो खुद, दोनों की गुणा 1500 बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? बिल्कुल बैठ रही है, आपका आंसर है, ठीक है, 50। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कहो बगैर ऑप्शन के हम कैसे करेंगे, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ठीक है। यहां से आपको L प्लस बी तो पता है, अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई और चीजें नहीं पता, तो हम नहीं सोच पा रहे। तो अगर आपको L माइनस बी भी पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो L प्लस बी और L माइनस बी का एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए आप इससे मत करना। तो L माइनस बी का मान चाहिए ना आपको, तो L माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4LB। देखिए ये बराबर होते हैं। अब LB का मान ये रहा 1500, L प्लस बी का मान 80, 80 का वर्ग 6400 माइनस 6000, 1500 चौका, तो ये 2400 आ जाएगा। और फिर आप देखोगे 6400 माइनस 5000, जितना भी बनेगा देख लेना, है ना, तो वो तो आप देख लोगे। उम्मीद है अब आप कर भी लोगे, जो भी आपको
आंसर लगेगा, आप छोड़ोगे नहीं। तो L माइनस बी यहां से आ जाएगा, L माइनस बी और L प्लस बी दोनों के मान आ जाएंगे, फिर तो आपको बड़ा इजी हो जाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए हैं, तो बेस्ट है आप ऑप्शन से ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोलता है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है। परिमिति मतलब परिमाप या पैरामीटर जो भी आप कहे, प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। दोनों की अगर 80 है तो वर्ग से तो आप सब कुछ निकाल लोगे। अगर इसका पैरामीटर 80 है वर्ग का, तो साइड 20 हो जाएगी, ये तो आपको मालूम ही है। अगर साइड 20 हो जाएगी तो इसका एरिया कितना हो जाना है, 400। बिल्कुल ये भी क्लियर है। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर 100 है। अब आप एक बात बताओ, अभी आपने पीछे देखा था आयत का, है ना, आयत और वर्ग का देखा था, तो भाई जो आयत का क्षेत्रफल है ना, वो वर्ग से कम ही कम होगा जब भी परिमाप दोनों की समान होंगी। इसने 100 अंतर बोला है, तो 500 हमारा मन कर रहा है या तो 500 है या 300 है। अंतर का मतलब ये देखिए, जब भी आयत और वर्ग की ये बाहरी माप बराबर होती है ना दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल हमेशा कम बैठेगा। तो आप देख लीजिए, अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था हमने, उसने दिया भी था, और प्रूव हम आगे करेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में। तो भाई ये 300 अगर इसका क्षेत्रफल हो गया, और प्रत्येक देखिए और क्या दिया है इसने, ये 300 है। अब हमें L इंटू बी मिल गया 300, और इसका परिमाप 80 है। अगर परिमाप 80 है तो L प्लस बी बराबर 40 होगा। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। L प्लस बी बराबर 40 है। ठीक है, अब आप देखिए, एक बात देखिए, अब लंबाई चौड़ाई आपको ऑप्शन में दे रखी है, तो ऐसी दो लंबाई चौड़ाई देख लीजिएगा जिनका योग 40 बैठ जाए और जिनकी गुणा 300 हो जाए। अब तुम देखोगे योग 40 तो सबका बैठ रहा है, इसका भी बैठ रहा है, लेकिन गुणा 300 सिर्फ इसकी बैठेगी। दुनिया में ऐसी दो ही संख्या बनी है जिनका योग 40 बनता हो और गुणा 300 बैठती हो। आप खूब हिसाब लगा लो, इनके अलावा कोई और होंगी ही नहीं, 30 और 10। ठीक है, तो दोस्तों सवाल हो गया, ये भी कंफर्म है, आप कर लेंगे बड़े आराम से। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। देखिए बार बार वर्ग आयत के परिमाप ऊपर के दोनों क्वेश्चनों में भी थे, लेकिन वहां पर दिए थे कितने कितने। जहां पर नहीं दिए होते वो क्वेश्चन तो और आसान होता है। मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि जिसमें परिमाप दिया ही नहीं है वहां तो कुछ भी आप मान सकते हो, जो आपका मन करे। तुम कहो जी क्या माने, तो भाई मुझे क्या पूछ रहे हो, कुछ मान लो आप। तो चलिए मैं मान के बताता हूं आपको, अगर मुझसे ही मनवाना है तो वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। अब देखिए मैं ऐसा कुछ मानूंगा, अब ऐसा कुछ मानूंगा, जब तुमने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया तो लो मैं इसको 100 मान लेता हूं। ठीक है, अगर तुम कहो लो 40 मान लेता हूं, 40 और अच्छा है, परिमाप सॉरी लंबाई नहीं परिमाप, तो परिमाप दोनों का 40 मान लेता हूं परिमाप। तुम कहो 40 क्यों मानो, भाई तुम बता दो तो फिर कितना मानू। ठीक है, 40 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे मान सकते हो। ठीक है, तो परिमाप 40। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी, यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से ए वर्ग मीटर और बी वर्ग मीटर, अगर आयत का क्षेत्र पहले वर्ग आया है, सॉरी मैंने चित्र पहले आयत का बना दिया, कोई नहीं, आयत का वर्ग का क्षेत्रफल है ए। ठीक है, इसका है ए और इसका है बी, इन दोनों का एरिया निकालना है। हम इसका तो निकाल सकते हो, आपकी नहीं निकाल सकते, बताइए। तुम कहो जी इसका कैसे निकालेंगे, तो भाई परिमाप अगर 40 है तो L प्लस बी क्या होगा 20। मैंने बताया अगर तुमने अपनी मर्जी से माना है ना, L प्लस बी कुछ भी मान लो, बस योग 20 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या मुझे बता दो जो जुड़ के 20 बैठती हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। 12 8 20 बैठेंगी, 14 6 15 5, जो तुम्हारा मन करे ले लो। 12 8 ले लेता हूं मैं, परिमाप बैठेगा 40 की नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, 100% बैठेगा। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल बता सकते हो आप, इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल 96। तुम कहो 15 5 मानेंगे तो 75। तुम कहो हम 14 और 6 मानेंगे, 14 6 84। तुम कहो हम तो 19 और 1 मानेंगे, तो भाई 19 एकम 19, फिर तो क्षेत्रफल बहुत ही कम रह जाएगा। तुम कहो हम तो 11 9 मानेंगे, 11 9 99, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकता। आप खूब कोशिश कर लो, मतलब 100 से कम ही कम रहेगा हर हाल में, कभी ना तो बराबर होगा। बराबर सिर्फ एक ही स्थिति में होगा, 10 10। अब ये 10 10 ले नहीं सकते क्योंकि वो तो वर्ग है, तो वर्ग में ले रखे हैं, तो लंबाई चौड़ाई बराबर थोड़ी ना ले लेंगे। तो भाई a हमेशा बड़ा रहेगा b से, तो a का मान हमेशा बड़ा रहेगा b से, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ये रहा, ठीक है ना। बहुत अगर नहीं आया समझ में कोई नहीं, अगला क्वेश्चन फिर से बता देता हूं।
तो अब इससे और क्लियर होगा, प्रैक्टिस के लिए दिया है, खुद करके देख लो पहले। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो कितने कितने मानो भाई, ऐसा मान लो क्षेत्रफल वर्ग और आयत का, जो कोई तुम पे भी जोर ना पड़े, तो भाई 36 मान लेता हूं। 36, तुम कहो जी 36 ही क्यों माना, तो भाई मैं 20 मान लेता तो इसकी भुजा निकालने में तुम्हें टेंशन होती है ना। अब 36 माना है तो भुजा कह तो सकते हो 6, 100 मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं, तो भुजा 10 कह देना। तो भाई अब तुम कहो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या मानेंगे, भाई जिनकी गुणा 36 आती हो ना, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, 9 और 4। तुम कहो ऊपर वालों में तो ऐसा नहीं माना था, वहां दिया हुआ था ना, फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है कि गुणा ये बैठे जोड़ ये बैठे, वहां जोड़ भी फिक्स होता था, ठीक है, यहाँ जोड़ फिक्स ही नहीं है, गुणा 36 आनी चाहिए, बस हमने कर ली 9 और 4। तुम कहो 12-3 मान लो, तो 12-3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ दोनों के पैरामीटर में क्या फर्क आएगा। पहले वर्ग का है, P1 है वर्ग का, देखो फिर मैंने आयत का चित्र पहले बना दिया, तो P2 और P1 में किसका ज्यादा आएगा। अब आप देखिए इसकी परिमाप, इसकी भुजा आ गई 6, तो इसका पैरामीटर बनेगा 24, है ना। इसका पैरामीटर खुद बता दीजिए, 9 और 4 13, लंबाई चौड़ाई जोड़ी 13, 13 का दुगुना होता है कि नहीं होता, 13 का दुगुना यानी 26। यस कहो सारी भुजाओं को जोड़ दो, 9 9 18, 4 4 8, 18 8 26, तो कौन से का ज्यादा बना परिमाप, आप खुद बता दो। तो P2 हमेशा P1 से ज्यादा रहेगा, तो P2 बड़ा है P1 से, किस ऑप्शन में, इसमें उत्तर, ठीक है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है इसका वो बड़ा माना जाता है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई बताओ। दोस्तों एक बात बताओ, ये आयताकार क्षेत्र है, मान लो आपके कमरे में एक कालीन खरीदनी है आपको, तो ऐसे ऐसे कालीन बिछाई जाएगी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, और ये मोड़ तोड़ के ऐसे बिछानी है आपको, ये पूरे में ऐसे कवर होगा, पूरा कमरा कवर करना है। तो पूरा कमरा कब कवर होगा, जितना कमरे का क्षेत्रफल है बराबर जितना कालीन का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। कालीन की लंबाई उतनी लानी पड़ेगी भाई, जितनी कालीन की लंबाई चौड़ाई हो जाए उतना ही आयत की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। बस कमरे की लंबाई चौड़ाई बराबर कालीन की लंबाई चौड़ाई, बस दोनों का क्षेत्रफल बराबर। अगर कोई चीज बिछानी है ना, मान लो पत्थर बिछाने कमरे में, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर पत्थरों का क्षेत्रफल, सेम बात है बिल्कुल। तो संख्या कैसे आती है, बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, तो पत्थरों की संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही बात है, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है 8 गुना 6, क्योंकि कमरे की लंबाई 8 है, 6 इसकी चौड़ाई है, तो 8 गुना 6, लेकिन ये किस में, ध्यान रखना दोनों ही मीटर में है, ठीक है। और कालीन की लंबाई चौड़ाई, कालीन की चौड़ाई तो हमें दी है 1.6, लेकिन कालीन की लंबाई हमें नहीं दी है, लेकिन कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का, ये कमरा और ये कालीन, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तभी वो कमरे को कवर करेगी। अब बस मुझे L निकालना है, तो 8 गुना 6 में 1.6 का भाग होगा, इतना तो आपको आता होगा, पक्षांतर में जो चीज इधर गुणा में वो उधर भाग में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये 0 कट गई, 16 पंजे 80, तो भाई 6 पंजे 30 मीटर की कालीन लानी पड़ेगी। मीटर में क्यों, तो भाई मीटर में इसलिए क्योंकि सब कुछ मीटर में है। अगर एक चीज सेंटीमीटर में होती तो भाई ऐसा करते, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, 100 की गुणा करते, कोई टेंशन नहीं है, और बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जब भी कोई चीज बिछानी है तो जिसमें बिछानी है उसका एरिया बराबर जो बिछानी है उसका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई 20-15 है, बिल्कुल है, मैं लिख देता हूं 20 और 15, ठीक है। अब इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी एक दरी बिछानी है, बिल्कुल वही बात हो गई, तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार दरी का खर्चा दिया है हमें 20 रुपया 1 मीटर का खर्चा है, मतलब उसकी लंबाई देखिए, ये चौड़ाई दे रखी है, दरी कितनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है, कितनी है, मान लो 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, लेकिन कितनी लंबी दरी लेके आए जो पूरे में ऐसे ऐसे बिछा के कवर कर दे हम इसको, तो कितनी लंबाई लानी पड़ेगी, तो वो देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो वो देख लेंगे। तो भाई देखिए ना, लंबाई गुना चौड़ाई, कमरे की लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 15, लेकिन ध्यान रखना ये लंबाई गुना चौड़ाई में L तो ले लूंगा इसकी, तो पहले L निकालूंगा पहले, फिर खर्च पे बाद में ध्यान दूंगा। मान लो दरी आई आपकी 10 मीटर लंबी,
तो 1 मीटर 20 रुपया की है, तो 10 मीटर कितने की, 200 की, तो 10 की गुणा कर दो, ये 20 की गुणा कर दूंगा जितनी भी लंबाई आएगी, बस इतना काम करना है। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, दोनों मीटर में है, तो इसको मैंने या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 की दोनों में अलग अलग गुना होगी, या फिर इस एक को ही आप मीटर में चेंज कर दो। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एल अब मीटर में ही आ जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो सेंटीमीटर में चेंज करता फिर बाद में एल को मीटर में लाता। तो अच्छा है कि आप इस सेंटीमीटर को मीटर बना दो। अब ये तिरछी गुना होगी, 10 तो इधर ऊपर पहुंचेगा और 6 नीचे, तो 20 गुना 15 बटे 6 और 10 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब देखिए जरा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 दूनी 50, 500 मीटर की दरी होगी, 500 मीटर लंबी दरी होगी। अब 500 में गुणा कितने की कर दूं, क्योंकि 20 रुपया मीटर का खर्च है 1 मीटर का, 500 मीटर लंबी दरी लेके आनी है, तो भाई ये खर्च हो जाएगा 10,000 रुपए का। उत्तर देखिए कितना आसान होता जा रहा है सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन, कुछ रास्ते वगैरह के क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन कह सकते हो आप इनको। उम्मीद है कि आपको एक पेपर में मिल ही जाए, कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई 17 मीटर, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इसके बाहर चारों ओर, बाहर भी बताया है, इसके बाहर ऐसे चारों ओर एक रास्ता बना दिया है, तो भाई रास्ता है 2 मीटर चौड़ा। हमने कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे, कहीं से ज्यादा चौड़ा लग रहा है, कहीं से कम चौड़ा लग रहा है, कोई नहीं, हमें समझने से मतलब है। तो भाई ऐसा कर लेते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ना आपको, तो भाई ऐसा करो, देखिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास इस रास्ते का। एक तो यही है बड़े आयत का क्षेत्रफल, तुम कहो बड़े आयत का कैसे निकालेंगे, ये रास्ता 2 है, इधर भी 2 है, तो भाई ये यहां तक की भुजा, यहां तक की तो क्या है 25, इसके सामने ये एरिया भी तो 25 है, लेकिन हमें इस आयत की लंबाई चाहिए, तो 2 इधर बढ़ा है, 2 इधर बढ़ा है, तो ऊपर वाली भुजा कितनी हो जाएगी 25, 2 27 और 2 29, तो ये तो हो जाएगी 29। ऐसे ही आप इसकी चौड़ाई निकालो, तो 17 तो इसके आमने सामने की है, बिल्कुल 17 तो इसके आमने सामने की हो गई। अगर ये 17 हो गई तो भाई 17 2 नीचे बढ़ गई, 2 ऊपर बढ़ गई, 21 हो गई, ठीक है। तो 29 गुना 21, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, अब लंबाई गुना चौड़ाई, 29 गुना 21, तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकालूंगा 29 गुना 21 माइनस 25 गुना 17, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। देखिए इस नीले वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस इस हरे वाले आयत का क्षेत्रफल, तो ये घट जाएगा, तो भाई बताना कौन सी पट्टी बचेगी, सिर्फ ये पट्टी बचेगी। अगर मैं इसको सोचो, इसमें आप अपने फोन में इस हिस्से को निकाल दो, तो ये पट्टी तो बच जाएगी बस इस आयत की। तो आप ये सोच के देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल, इनकी गुणा करके बस माइनस करना है और वही रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, बड़े का माइनस छोटे का। बड़ा कहां से बना, क्योंकि रास्ता बाहर से जा रहा है, तो भाई बड़ा बनेगा बाहर वाला। चलिए अब एक और तरीका क्या है, मैं आपको तरीका एक और बता देता हूं इसका। देखिए ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे इस काट देता हूं इस रास्ते को और ऐसे नाप लेता हूं इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, ठीक है। और ऐसे ही ये सामने वाला आया था, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो अब आप देखो ये जो लंबाई है ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये बताओ ना। 17 तो ये सामने की और 2 नीचे 2 ऊपर 21, और ये रास्ता कितना चौड़ा है, तो 21 गुना 2। देखिए ये वाला आयत लिया है मैंने, इधर वाला, बस इस आयत का क्षेत्रफल ये वाला यहां बना दिया, तो ये तो बनी 21, और रास्ता 2 का चौड़ा था, तो 21 दूनी 42, तो 42 इस रास्ते का भी क्षेत्रफल होगा। तो 42 और 42 2 बार 42 जोड़ दिया। अब बची कौन सी, बची सिर्फ ये पट्टी, ये 2 पट्टी, ये एक, ये और एक इसके सामने की बराबर बराबर। तो आप बताइए ये कितनी है, ये इसकी लंबाई 17, क्योंकि ये तो इधर का तो नप गया पहले ही, तो ये 17 और 17 गुना 2, तो 34, 34 प्लस 34। तो एक दूसरा तरीका ये, सेकंड टाइप ये है, तो 34 प्लस 34, क्योंकि 34 का ये बनेगा और 34 का ये, 34 क्या ये, सॉरी ये 17 थोड़ी है, ये 17 नहीं है, ये तो 25 है, ये तो 25 है भाई,
ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा था। तो ये 25 है आमने सामने की, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 बार 50 50 जोड़ना पड़ेगा। 42 42 उधर जुड़ गया। तुम कहो इधर नहीं बढ़ेंगी क्या? 2 2, भाई वो 2 तो काट दी, नहीं समझो, काट दिया इतना हिस्सा, ये काट दिया, काट छाट के अलग, तो ये पट्टी तो बचेंगी बस इतनी इतनी, तो भाई 2 क्यों बढ़ाएंगे फिर? इसमें नहीं बढ़ेंगी। तो 100 और ये 84, 184 आ रहा होगा। आप इनको घटा घटू के भी करोगे तो 184 आएगा। तो बिल्कुल आपने 2 तरीकों से इसको समझ लिया है। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। देखिए बना देता हूं 90 और 60। ठीक है, इसके अंदर अब के रास्ता दे दिया अंदर, तो ये रास्ता जो अंदर का है ना, ये 5 मीटर चौड़ा है। अब आप खुद बताना हिसाब लगा के। तो ये अंदर ये बना दिया रास्ता। अब मुझे ये बताओ, रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा बताना है। तो भाई रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। रास्ते का क्षेत्रफल मान लो आ जाए, देखिए खर्च का बहुत आसान सवाल होता है। मान लो आ जाए रास्ते का क्षेत्रफल 200, बस 15 की गुणा कर देना है, रोड़ी बिछाने का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये 200 वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर में 15 रुपए, तो 200 में कितने खर्च होंगे? तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, बस बात तो रास्ते को क्षेत्रफल लाने की है। तो देखिए 5 5 5, चारों तरफ से 5 5 है। तो हम तो पट्टी वाले हिसाब से करेंगे, वो अच्छा लगा तो वो ऐसे कर लीजिए, पट्टी काट लीजिए, इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी हो, तो वो अपनी मर्जी है तुम्हारी, कैसी करिए। और किसी को लगा होगा ये बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का क्या होगा दोस्तों? 90 गुणा 60 हरे वाले का, माइनस नीले वाले आयत का क्षेत्रफल छोटे का। तो वो क्या बनेगा दोस्तों कि पूरी तो ये 90 थी, 5 इधर कम हो गई, 5 इधर कम हो गई, तो ये रह गई 80। तो ऐसे ही अगर ये बाहर वाली 60 है तो 5 ऊपर कम 5 नीचे कम, तो 50, तो 80 गुणा 50। तो अब आप देखो ये तो 5400 और वो माइनस 4000, तो अब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1400 वर्ग मीटर उत्तर। अगर इसमें आपको 15 की गुणा और करनी है तो वो और कर दीजिए, खर्चा आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, कितना आसान है, अंदर की तरफ भी रास्ता बना सकते हो। ठीक है, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि रास्ते की चौड़ाई पूछ लेता है। तो रास्ते की अगर चौड़ाई पूछी है तो हमें ये देगा कि इसका क्षेत्रफल रास्ते का 1400 है, तो रास्ते की चौड़ाई आप बताओ, ऐसे करके दे देगा और रास्ते का क्षेत्रफल बताएगा। तो आपको क्या करना है, अंदर वाले आयत की तो अब भी देगा, ये देगा नहीं, अंदर वाले आयत की आपको लंबाई चौड़ाई जरूर देगा। 50 दे दी, ये 30 दे दी, और आपसे बताया कि रास्ते का क्षेत्रफल ये है। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल ये है तो फिर क्या करते हैं पता है, क्षेत्रफल दे दिया लेकिन इसकी क्या नहीं दिया, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी। तो आप ऐसा करना, ऑप्शन में तो रहेगा, मान लो 5 मीटर का है तो 5 5 का मान लेना रास्ते को। तो 50 में से 5 इधर कम 5 इधर कम, तो या 5 इधर ज्यादा, बाहर बनाया रास्ता, तो इधर भाई 60 हो जाएगा, इधर आप 40 हो जाएगा। तो इसमें से बाहर वाले में से माइनस अंदर वाला, यानी ऑप्शन से आप 2400 माइनस 1500, जिससे भी अब मान लो रास्ते का क्षेत्रफल उसने 900 दे रखा हो तो बिल्कुल ये 5 हमारा सही हो जाएगा। कुछ और दे रखा होगा तो भाई वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट करता हूं, यानी आप ऑप्शन से कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ दिया है रास्ते की चौड़ाई पूछी हो तो आप उसको ऑप्शन से ले लीजिएगा। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल दे देता है कई बार, एक आध बुक में भी क्वेश्चन है, तो मैंने यही बता दिया उसको। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमाप 208 मीटर है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी। अगर 208 है तो 4 का भाग दे दीजिएगा, 52 मीटर इसकी एक भुजा हो जाएगी। वर्गाकार है ना, तो एक भुजा 52 हो जाएगी 4 का भाग देने से। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वर्ग के चारों ओर भी अगर रास्ता आ जाए तो कितना आसान है, ये तो और भी आसान है। ठीक है, तो भाई देखिए अब इसका वर्गाकार 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया, तो 52 दूनी 52, 2 54 और 2 56, 56 ये भुजा, 56 ही ये भुजा बैठेगी इसकी। 52 ये है, 2 इधर 2 इधर, 56, ये तो और आसान है। तो भाई आप मुझे बताएं, रास्ते का क्षेत्रफल बताएं मुझे पहले, रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन आपसे क्या क्षेत्रफल की बात पूछी है इसने? नहीं पूछी। अभी पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सिखा देता हूं, लेकिन उसने पूछा कुछ और है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो 56 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर इसमें हो जाएगा कि नहीं?
बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये तो रास्ते का आ जाएगा। लेकिन रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ मतलब तारवार मान लो, इसके चारों तरफ रस्सी लगानी है तो वो कितने रुपए की लग जाएगी। तो भाई इसकी पहले रस्सी की लंबाई हमें पता हो, रस्सी कितनी लंबी चाहिए, तो देखो 56 तो इधर चाहिए रस्सी, 56 ही नीचे चाहिए, 56 ही और नीचे चाहिए, 56 ही और, तो इसका परिमाप चाहिए बाहर वाले का। तो बाहर वाले का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालना पड़ेगा बड़े आयत का क्षेत्रफल 56 गुना 4, क्योंकि रास्ते सहित बाड़ लगानी है। तो 56 गुना 4 हो जाएगा 4 × 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 224 मीटर। ठीक है, अब इसमें खर्च अगर आपको चाहिए खर्च, तो 224 गुना 12.5 कर लो, आपका खर्च आ जाएगा इतने रुपए, उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट पे आता। तो देखिए नेक्स्ट है 20 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े आयताकार खेत में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कई बार रास्ता ऐसा आ जाता है, कैसा, लंबाई के समानांतर चौड़ा। तो देखिए 3 मीटर चौड़ा, लंबाई कौन सी है ये, और इसके पैरेलल, पैरेलल क्या होता है, देखिए ये लाइन है ना, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचू तो ये पैरेलल है जो कहीं नहीं मिलेगी इससे। ठीक है, ये इसके पैरेलल खींचू तो ये लाइन इसके पैरेलल है जो कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके पैरेलल यानी लंबाई कौन सी है ये, इसके पैरेलल रास्ता खींचना है तो रास्ता ऐसे बनेगा इसके पैरेलल। अब रास्ते में तो 2 लाइन होंगी, सीधी सी बात है, तो चौड़ाई रखता होगा रास्ता, ये बन गया। ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं खींच रहा मुझसे, पर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर चौड़ाई के समानांतर खींचना है तो भाई ऐसे खींचूंगा, ऐसे। ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में भी समझ आएगा आपको। तो 20 और 14, देखिए इसको मैं कितने आसान तरीके से आपको बता सकता हूं, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आप देखिए एक बार, 20 और 14, इस रास्ते का एक तो तरीका ये है कि भाई रास्ते को हटाकर शेष खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल बताना है, तो मैं रास्ते का क्षेत्रफल ही निकाल दूं तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा रास्ते का क्षेत्रफल। तुम कहो जी रास्ते की लंबाई 20 और चौड़ाई कितनी है इस रास्ते की, 3 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर चौड़ा है, 20 इसकी लंबाई है, 60 घटा दो तो 14 गुना 20 माइनस 60, 20 थी या 60, तो 14 दूनी 28, 280 माइनस 60, ये हो जाएगा 220 वर्ग मीटर। आपका उत्तर है। शेष खेत का ही तो बचा है, रास्ते का अलग निकाल के फेंक दो। एक तो तरीका ये है, ये तो देखिए कॉमन तरीका जैसे सब लोग करते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको एक विशेष तरीके से करना है जिससे आपको 2 रास्ते भी आए, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये रास्ता आ रखा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये 3 मीटर किसमें से कट गया, 3 मीटर, देखिए रास्ता है तो आरम पार निकल रहा होगा, बिल्कुल पारम पार जा रहा होगा यहां से, यहां से। अगर ये पार हो गया रास्ता तो चौड़ाई में से 3 काट दिया इसने, लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लंबाई तो 20 ही रही। मैं रास्ते को हटा रहा हूं और शेष खेत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो भाई चौड़ाई में चली गई, इसकी जो चौड़ाई है ना 3 तो रास्ते में चली गई, तो चौड़ाई कितनी बची बाद में, 11। उत्तर आ गया सीधा 220। देखिए 220 ही आ रहा था ना आपका, तो भाई लंबाई 20 चौड़ाई 11, तो आप 11 मानो 14 मानो ही मत ना, 3 तो रास्ते में गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब आपके 2 रास्ते भी आएंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। 25 मीटर लंबा और 15 मीटर, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आपका एक आयताकार पार्क है। तुम कहो ये क्या बना दिया आपने, 4 डब्बे क्यों बना दिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आप एक आयत बनाते हैं इस तरीके से, मुझ पर सीधा तो नहीं खींचता, पर आप देखिए ऐसे एक आपने आयत बनाया, इसमें लंबाई के समानांतर भी एक रास्ता है और चौड़ाई के समानांतर भी, तो आप एक कॉमन चित्र ऐसा बनाते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो मैंने बस ये रास्ते से ये मिटा दिया है, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये लाइन थोड़ी आएंगी रास्ते में, तो मैंने वही मिटा दिया है, वही किया है, बाकी वही सब चीजें हैं। तो 15 मीटर ये थी, ये 25 थी, 2 मीटर चौड़ाई में चली, चौड़ाई में से गई और 2 मीटर लंबाई में से गई। तो ये जो 25 थी ना, ये जो ऊपर 25 थी, तो ये कितनी बचेगी लंबाई बताओ ना मुझे घास वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। शेष भाग में इन सब में सारे डब्बों में घास लगी हुई है, आप ये सोच लो, तो ये सारे, तो भाई मैं रास्तों का तो नहीं निकालूंगा अलग, पूरे आयत का 25 गुना 15 बहुत लोग करते होंगे, माइनस रास्ते का करते होंगे, तो भाई रास्ते का मत निकालो, मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आप सीधा सीधा निकालो घास वाले भाग का क्षेत्रफल, घास वाले भाग का क्षेत्रफल।
देखिए कितना आसान है। अभी ऊपर एक तरीका बताया था ना दूसरा वाला, उसी तरीके से करना। तो 25 लंबाई थी, 2 लंबाई में से भी जाएगा कि नहीं जाएगा, खुद जाएगा, तो बचेगी कितनी, 23 लंबाई। अब चौड़ाई के, अब चूंकि देखिए रास्ता तो ऐसे भी है और ऐसे भी है, क्योंकि बोला है उसने परस्पर दोनों सड़कें काटती है, लंबाई चौड़ाई दोनों के समांतर है, तो रास्ता ऐसे ही तो बनेगा। अब देखो चौड़ाई में से 15 में से भी जा रहा है रास्ता कि नहीं जा रहा, दोनों में से जा रहा है, तो ये बचा 13। तो 13 और 23 की गुणा कर दो, 13 × 39, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं करना। आप देखो कितना आसान आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये बीच बीच का जो भाग होता है ना, ये जोड़ना पड़ता है, 2 × 2 4, वो सब झंझट ही खत्म कर दिया हमने। बस लंबाई में से 2 गया, चौड़ाई में से 2 गया, काम खत्म, 23 13 बचा, आपका आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो जरूर आप लाइक करेंगे, मुझे पूरा पक्का पता है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन जो लेके आने वाला था, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में लेके आने वाला हूं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पेपर से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, सारे चैप्टरों से निकाल करके। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।